हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लग रहा है क्या? क्या खोलूं नहीं? क्या खोलूं नहीं? सभी राजाओं को अपनी आदि करना है। जो आप जैसे मान लेना उनको साथ दे रहे हैं। नवीन बजा वो कितना नाच बजाता है भाग जाओ अरे अभी पूरे आज लेते हैं किसी का यही बात सत्य है। अर्थ से ही इस अर्थ से ही कुकुर कैसे बनी बीच में कुकुर तादे रात से बनी कुछ बनी के चला तब से जाकर में तुम्हारे देन और कितने रात को मात्र ज्यादा डेवलपमेंट आसमान का बदला तुमसे श्री ने तुम्हें जीवन दान दे दिया था परंतु मैंने उसका लेकिन मैं तुम्हें उसका भरपूर कर दूंगा। वीर बालक अभिमन्यु अभी तो तुम बच्चे हो अभी तो तुम्हारा अभिमन्यु इस प्रकार का अवतार तुम्हें शोभा नहीं देता। पर्याप्त ज्योति नरेश सागर तुम्हें यहाँ देर है कि नहीं युद्ध के लिए
कार्यक्रम हमारा जिला पंचायत सदस्य भाई श्री रघुवीर सिंह सजवान जी पधारे हैं। उनके साथ में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रधान भाई गुड्डू गुड़ाता जी पधारे हैं। पूर्व प्रधान भाई मेहरा जी पधारे हैं। और साथ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और मतलब अनेक प्रकार की सहायता देने वाला भाई दत्त सिद्धेश्वर लाल जी पधारे हैं। और साथ में कुछ संदीप आर्य जी पधारे हैं। और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी अधिकारियों को पहुंचाने भाई गोविंदलाल आर्य जी पधारे हैं। अन्य हमारा सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हैं। जी को माला अर्पण प्रधान जी के द्वारा किए गए जमा व्यवस्था से हम इसके माफी खाना और आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की। आज 15 ग्राम सभा की पांडव लीला की शुभ अवसर पर उपस्थित इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्राम सभा से आए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्यगण और यहाँ पर समस्त उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्ता। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। इस शुभ अवसर पर मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला है। मैं सर्वप्रथम हिंदू ग्यारहों की जनता को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके आशीर्वाद से और जिनके सहयोग से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष दूसरी बार बनी हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का सहयोग है। और यहाँ पर उपस्थित एक समाज सेवा के रूप में आ के और जो काम लगातार कर भी रहे हैं दर्शन लाल आर्य जी, अखोड़ी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह सजवान जी। और यहाँ पर उपस्थित नाम लूंगा तो अभी बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पर उपस्थित मैं मातृशक्ति सशक्त प्रणाम सशक्त नमन करना चाहूंगी। मैं अपनी मातृशक्ति को जो हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के प्रोग्राम में जो यहाँ पर गरुड़ की रचना रची गई है, ये जो कार्य चल रहे हैं, जो यहाँ पे कलाकार हैं हमारे भाई, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना इतने बड़े फील्ड में और इतने लंबे समय से जो लगे रहे होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को और हमारे महिलाओं को सबको जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं उनको सजोने का और संवारने का जो काम कर रहे हैं उनको मैं बधाई देती हूँ। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, समिति के जो सलाहकार हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे इस संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं माँ जगदीशिला से और पांडव नृत्य की सभी पांडव देव देवताओं से उत्तराखंड के इस देवभूमि को प्रणाम करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में स्वस्थ रखे और
जिससे हमारे पूरे जिले में और इस क्षेत्र में भगवान देवों का आशीर्वाद बना रहे और यहाँ की जनता का धन्यवाद भी है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को ये समझाने का और दिखाने का जो ये मौका मिल रहा है कि हमारी पुरानी पीढ़ियां थी कैसे ये कल्चर होता था और कैसे हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये चीज जो हमारी संस्कृति बढ़ाने का आप लोग काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर सबसे ज्यादा उपस्थित मातृशक्ति है। मैं अपनी मातृशक्ति से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे हमारे आने वाले भविष्य है उस भविष्य के लेकर हम चिंतन करें और मनन करें। इस चिंतन और मनन का जो विशेष संस्कारों से होता है और आज इस मंच के माध्यम से मैं हिंदू पट्टी ने और साथ में 11 पट्टी का भी मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि विकास के लिए आपके पास कोई कमी नहीं है, विकास आपके पाँव में है, मगर इस विकास के लिए आपको लगातार प्रयत्नशील करना चाहिए। केवल जनप्रतिनिधि बनाकर विकास नहीं होता है, जनप्रतिनिधि कभी गलत नहीं होता है। कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता है कि मेरे कार्यकाल में काम हो, उसके लिए जनप्रतिनिधि का सहयोग करना और जनप्रतिनिधि के साथ देना आपका काम है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी, यहाँ पे 17 ग्राम सभा है, इसमें अधिकतर महिलाएं ग्राम प्रधान है। तो जो ग्राम प्रधान महिलाएं हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने आपको 50% आरक्षण दे रखा है महिलाओं के लिए, इसलिए प्रधानों को आगे आना चाहिए। महिलाओं को आपके ग्राम प्रधान इसीलिए बनाया गया, ये नहीं कि जनप्रतिनिधि पति बनाए कोई बनाए, इसलिए नहीं कि आप प्रतिनिधि के रूप में काम करें। जरूर है कि महिला को सिखाने का आपका फर्ज बनता है, महिला को सिखाना चाहिए, पर यह नहीं कि प्रधान कहीं जा रखे हैं यहाँ पे प्रधान उपस्थित नहीं है, प्रधान को रहना चाहिए। इसलिए 50% आरक्षण मिला और जब महिलाएं आगे आएंगी और सशक्त बनेंगी तो हमारे गाँव का विकास होगा, जिले का विकास होगा, हमारा भारत, हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की सोच है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब हमारी महिलाएं सक्षम होंगी, महिलाओं के विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी लगातार लगे हुए हैं और सरकार के छोटी सी लेकर बड़ी योजना सरकार काम कर रही है, पर इसके लिए हमें विकास की भावना समझनी होगी। केवल सीट पकड़ने के लिए नहीं होता है, लगातार आपको प्रतिनिधि बनना है तो जनता के लिए काम करना होगा और जनता का विकास करना होगा। मैं अपनी इस ग्राम सभा की और इस हिंदू पट्टी की जनता से ये कहना चाहती हूँ, आपने हमें निर्विरोध बनाया। निर्विरोध का मतलब ये नहीं है कि मैं बार-बार आपके क्षेत्र में आती रहूंगी। मेरा मकसद है क्षेत्र में आए नए पर विकास के कार्य है, विकास होना चाहिए। जो आदमी जो ग्राम सभा मेरे पास सामूहिक रूप से अपना प्रस्ताव लेकर मेरे पास टीवी में आएगा चाहे घंसाली में, तो मैं जरूर काम को करूंगी जिला पंचायत होने के नाते। मेरा एक मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बनाकर भेज दिया कि मैं अध्यक्ष बन गई तो काम नहीं करना। जो जिला पंचायत के माध्यम से होगा और जो हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से होगा, मैं विधायक जी की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि विधायक जी भी आपके क्षेत्र से हैं। आपको विधायक जी का भी जाके काम करने के लिए कहना चाहिए। नाराजगी होती रहती है, जनप्रतिनिधि जिसको आप बनाते हैं नाराज तो आदमी का फर्ज होता है, जनता का फर्ज होता है, पर ये नहीं कि जो जनप्रतिनिधि बन गया नाराजगी से उसको छोड़ दिया। नहीं, विकास करना है तो जनप्रतिनिधि के पास आपको जाना होगा और गाँव की समस्या को लेकर आपको बोलना होगा। मैं सभी महिला प्रधानों से यही आग्रह करूंगी कि आप जरूर आप महिला प्रधान हैं तो अपने गाँव के विकास के लिए आपके गाँव में एक पंचायत
ये गांव का, इस गांव की निशानियां और ये गांव है। तो मैं अपनी मातृशक्ति को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये पहले का वो समय नहीं है कि महिलाएं पीछे रहे, नहीं, पुरुष और महिलाओं को बराबर का सम्मान का अधिकार है, हर चीज में अधिकार है। हमें काम करना चाहिए, पुरुषों की भांति काम करना चाहिए, ये नहीं कि महिलाएं तो पीछे रहते हैं। और साथ में अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिस संस्कार से हमारे गांव का नाम रोशन हो और हमारे बच्चे आगे भविष्य में कुछ करें, जिले तक करें, मुख्यालय तक करें और गांव में रोशन करें। हमारे गांव का नाम होना चाहिए, उस गांव का ये बेटा है, उस परिवार का ये बेटा है, उस जगह का ये बेटा है, इसी से हमारे गांव का नाम रोशन होगा। केवल एक जनप्रतिनिधि बनाकर कुछ नहीं होता और आप एक साल नहीं होता है, आप बोलते जनप्रतिनिधि खराब है, जनप्रतिनिधि खराब नहीं है। आप उसके पास जाइए, विकास के कार्य के प्रधान का काम क्या होता है, क्षेत्र पंचायत का काम क्या होता है, जिला पंचायत का काम क्या होता है, विधायक का क्या होता है। आप पहले इसको जरूर समझिए और जनप्रतिनिधि के पास जाइए कि हमने आपको बना रखा है, आप ये काम करेंगे, क्यों नहीं जनप्रतिनिधि करेगा। हमको गांव में एकता बनानी होगी, एकता के भाव से काम करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं जिला पंचायत के माध्यम से काम देती हूँ, 1 लाख का काम हो, 2 लाख का काम हो, ग्राम में काम देती हूँ, पर वो टोली नायक प्रधान देते हैं, आप लोग देते हैं, आज टोली नायक देते हैं, कल वो मैडम भी नहीं है। आपको टोली नायक गाँव के बीच में मीटिंग करनी होगी ग्राम सभा के प्रधान जी को मैं कहना चाहती हूँ, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब आपको गद्दी पे बैठाया गया है तो चाहे कोई हो, चाहे मैं 16,000 हूँ, आज मेरे गद्दी में बैठा के पक्ष करना नहीं होता है, वो गाँव का विकास होता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी काम आता है उसको आप कहते हैं कि अभी यहाँ 15 में रोड का मामला है और बतने में भी रोड का मामला है। लोगों का अजमेर, जौनपुर, प्रतापनगर, चंबा, तो लोग ये कहते हैं अध्यक्ष यहाँ पैसे दो काम करना, हम करते हैं काम, पर मेरा यहाँ क्या है, रोड काटने के लिए पैसे दे रही हूँ और आप खेत नहीं दे रहे, कह रहे कि अध्यक्ष आप बात करें, मैं पैसा लाऊं कि आपकी मीटिंग कराऊं कि आप लोगों से बात करूं और तब जाके समय पूरा हो जाता है। वैसे भी 1 साल हो गया और कोविड का 1 साल से आपको पता है कोई काम नहीं है, फिर मैंने जिला पंचायत के माध्यम से काम किए और जगह आप मुझे काम नहीं हो पा रहे, तो मैं आप लोगों से विकास के कार्य में हम बाधा नहीं करनी चाहिए। रोड कटिंग है, जब रोड कटिंग होगी तो खेत कटेंगे, खेत कटेंगे तो सबके थोड़ी कटेंगे, ये तो आदमी का अपना बड़ा दिन दिखाओ ना, खेत को कोई बात नहीं, ये धरती छोड़ के सबने चले जाना, हजारों लोग हैं जो मातृभूमि को खा के चले गए और अपना नाम करके चले गए, आज है कल नहीं है, तो आप ज्यादा लालच मत करिए, खेत के बारे जरूर रोड हो आपका नाम होगा, ये गाँव नहीं करेगा, दूसरा गाँव करेगा, ये नहीं करेगा, पर भगवान साक्षी है, जिसको साक्षी मानकर आप काम कर रहे हो। मैं आप इस चैनल के इस माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, आज पूरे 11 और हिंदुओं को मैं आह्वान कर रही हूँ कि विकास की कोई कमी नहीं है, मात्र विकास करिए, आपकी एकता में कमी है, आप पे कमी है, जिस वजह से काम नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पंद्रह में एक रोड है जो कि धन विभाग के पास है, कल मैंने डीएम से बात करके आई हूँ, जिला पंचायत पैसा देगी, हमें पैसा देगा, उसमें ट्रांसफर होगा, रोड तो नहीं बनेगी और थोड़ा थोड़ा आने जाने का जितना हो सकेगा जरूर होगा। होता है जब आप लोगों ने जब मैंने बदल काम करना कहा, जब मैंने चाहत की, जब मैंने गलत की, जब मैं डीएम के पास खुद रही, आपको तो कोई पता नहीं आगे की सोच के लिए डीएम के पास मुझे जाना पड़ा, इस वजह से जनप्रतिनिधि को हर जगह जाना पड़ता है। मैंने कहा वैसे ही पैसा ऐसे कि आप बोले कि हाथ में छड़ी बोले जो चाहो तो बोलेगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, इसी के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, इस कार्यकाल में 4 साल मेरे पास मात्र बचे हुए, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप खराब, मगर हमें एकता होके
सब लोग समान है और समान के हिसाब समानता के हिसाब से मैं काम करूंगी। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। विकास के कार्य जो मैंने किए वो आप सब आपके समक्ष है। मुझे कोई कार्य गिनाने में मेरे को कुछ शौक नहीं है। जो कार्य हो रहे आपके सामने हो और जो काम मैंने करना है वो मेरी सोच है, आप लोगों की सोच है कि आप लोग अपने गांव के लिए क्या विकास करना चाहते हैं। उसके लिए आप आइए और जिला पंचायत अध्यक्ष के दरवाजे आपके लिए स्वयं खुले। कभी मैं अपनी जनप्रतिनिधि के लिए दरवाजे कभी खुला नहीं, बंद नहीं करूंगी। आप आइए, विकास आपके उसमें। मैं अपनी समस्त ग्राम प्रधान महिलाओं से केवल ये कहना चाहती हूँ, जो क्षेत्र पंचायत महिला है, जो क्षेत्र पंचायत प्रधान है, पूरे जनप्रतिनिधि में मेरा एक ही कहना है कि महिलाओं को आगे आना होगा, तभी विकास होगा। विकास महिलाओं के हाथ में, महिलाओं बच्चों का भविष्य महिलाओं के हाथ में। आपको आगे आना होगा जिससे विकास होगा। और कल मैं डीएम दिल्ली से भी ये कह रही हूँ, वीडियो से भी कह रही हूँ कि 1 साल हो गया प्रधानों को ये पता नहीं हम प्रतिनिधि बने नए भाई बहन आए हैं, तो उनको रोस्टर करने को कहा मैंने ब्लॉकों में बैठक कराए, जिससे बैठक ब्लॉक में होगी, प्रतिनिधि को मौका मिलेगा सुनेगा, अधिकारी के साथ बैठेगा, जिससे हमारी बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं है, राज्य सरकार की योजनाएं है, हमारे लोगों को पता नहीं है, उसको धरातल उतारने का काम करेंगे। तो मातृशक्तियों और भाइयों, आपको जानकारी होनी चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, योजना की कोई कमी नहीं है। आगे का कार्यक्रम जारी है, तो सारी योजनाएं आपके समक्ष है। मैं आप सभी लोगों का और ये कलाकार भाइयों का, जो हमारे भाई इतना सुंदर है, वो हमें दिखा रहे, आप दर्ज होकर देखिए। और आप सबों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अध्यक्ष महोदय का ज्ञान का माध्यम से तो बताना चाहिए कि मतलब जैसे हम सब कुछ कर सकता, अगर हम तक ज्ञान हो और हम प्रयास करो ना, मतलब कोई भी चीज हम जीते नहीं। धन्यवाद। जिन्हें मुझे जय मां जगदी की कुलगुरु कृपाचार्य और अस्वस्थ बड़े दुख की बात है। मैं पिता माता से पूछता हूँ, कुछ गायबा पूछो है पिता माँ, ये कैसे सेना का संचालन किया है। हमारे सभी योद्धा बारी बारी से प्राप्त हो रहे हैं। क्या कारण है? धैर्य का धैर्य, युद्ध में कुछ कुछ हानि अवश्य होती है। जय पराजय तो होती रहती है, आप धैर्य रखो।
सब दिखना और थोड़ा मुद्दा देना ये भारत जनक और कानून बता देना राजा साहब की तो सेना सब दिखना ये तो इधर मैं बागी राम से इधर बोल के आप थोड़ा साल बंद करेंगे ये दुष्ट अरे दुष्ट इतना भटका ना कर कहीं ऐसा ना कर कहीं नहीं तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर दो आत्मविश्वास ठीक नहीं है क्या तुम हमारी सेना नहीं दिखाई दे रही है दिखाई तो दे रही है हमारे सामने तुम बच्चे लग रहे हो मैं भूमि में रणभूमि में निपुण कौन है पता चल जाएगा अभी मगर राजा तथा सेना भी परास्त हो गई बांधे दुर्योधन मैं दुर्योधन अब बोल देख लिया आपने यहाँ क्या हो रहा है पंचायत सदस्य श्री सजवान जी थोड़ा आप आते हैं इंतजार करनी पड़ी माफी चाहूँ और जैसे पूर्व जिला मैं उस पर तनिक भी कसर नहीं छोड़ूंगा यह मेरा ओहदा है हेलो गाली की बात सुनिए होगा आप गाली में कुछ शोर करो ना अपनी हैसियत में रहो मूर्ख बीन हमसे लड़ने की तुम्हारी क्या औकात है
लेकिन यह है कि मैं तेरी छाती को चीरकर तेरे गरम गरम रक्त से पांचाली के केस धोऊंगा और तेरा गरम गरम रक्त पान करूंगा। द्वितीय यह है कि द्रोणन की उस दंगा को अवश्य करूंगा जिस पर बैठाकर उसने द्रौपदी का अपमान किया था। स्वप्न देखना छोड़ दे भीम। ये पांडव लीला का गरुड़ व्यू का शुभ अवसर पर गरुड़ व्यू 56 द्वार 56 योगा ये मैंने आज का मिलान दी थी। मैं भी अभी तक पांडव लीला का काफी देखी परंतु गरुड़ व्यू नहीं देखी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ग्राम पंचायत की जनता सनी और यही समिति सनी जी हमारी पुरानी संस्कृति हमसे दिखाओ मौका दी और हम भी अब देख रहे कि गरुड़ में पांडव लीला में कोई चीज है। आज ये कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हमारा जिला पंचायत का सम्मानित अध्यक्ष जी श्रीमती सोना चौहान जी, ये ग्रामपुरा का प्रथम नागरिक बहन श्रीमती नगिया जी और भाई दशरथ जी, हमारा वरिष्ठ पत्रकार भाई गोविंदलाल राठौर जी और गणाता जी, स्वरूप सिंह महाराज जी, दिनेश नेगी जी, फतेह सिंह चाल जी, सबको तय प्रणाम नमस्कार। मातृशक्ति तय प्रणाम और प्रधानमान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जो लोग सबूत है नमस्कार। आज बहुत सौभाग्य दिन है कि वैसे भी पांडव लीला देखने मौका हिंदू पंडित में मिली। मैं अभी कुछ दिन पहले मारवा भाई हूँ जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी 3 जिलों में एक गाँव में उन हमारे हमारे था कुछ दिन पहले दूसरे दिन शायद पांडव लीला शुरुआत हुई थे मथी पांडव चौक में बैठा था। तो आज लोग कार्यक्रम किया था बहुत बढ़िया है और विशेष विकास का कार्य होने लगा। जब जिनका भी कुछ बोल लिखो तो हम तब बना भी नहीं तो उनका भी बोली मन के माध्यम से हमारा जो भाई बहन हमारा बहन था दूसरा क्षेत्र की बहुत चिंता रहने पड़ी। व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से तुम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा काफी चिंता रहने अपने क्षेत्र के खातर से लोग जागरूक रहना। परंतु मैं आज ये पांडव तुम लोगों को भी बोलो कि व्हाट्सएप फेसबुक लिखा जो क्षेत्रों विकास होगा तो हम सब लोग लिखना जनप्रतिनिधि कोई लिखिएगा काम बजा दो। परंतु हाँ धन्यवाद जरूर से किसी जागरूक करना जनप्रतिनिधि होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जनप्रतिनिधि होते हैं जागरूक करना बहुत जरूरी होंगे। ये नहीं या वोट नहीं पड़ेगा प्रधान हो चाहे जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत दिलाए पर दूसरा काम भी सीधो करो तो तुम खाता दूसरा काम जरूर याद दिलाना कि तुम्हारा प्रतिनिधि हमारा है। ये नहीं कि अब जनप्रतिनिधि प्रधान बनेगा अब 15 स्वरूप विकास प्रधान नहीं। ये नहीं हो जब तक आप लोग सहयोग नहीं करा तब तक बिल्कुल नहीं। विशेषकर प्रधान धन्यवाद के लिए आप जो रोड को थ्रू वही चिट्ठी हुई लगभग कुछ पर संपर्क मार्ग का रूप में काम शुरू। तो इनको चीज जनप्रतिनिधि होते हैं जरूर जागृत करना पड़ दो ये मैं भी बोलूँ। परंतु कुछ इन लिखी गई या कुछ इन बोली गई कोई विकास नहीं हो सकता कि मैं चिट्ठी व्हाट्सएप पर लिख रहा कोई काम हो जानो तो थोड़ा समय लगो तो के चीज को। और आपका हम जनप्रतिनिधि आपन बनाए हैं तो अब 5 साल जब आपन बढ़ेगा तो 5 साल से कुछ बनना हो जाए तैमन काम नहीं का जो हम बने सी मन अब काम जाना यो शब्दों के साथ जय भारत जय उत्तराखंड। ये
था तो क्या मत मत तो जान